नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इजी हेल्पफुल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत समझेंगे। निगमित व्यक्तित्व के निश्चित स्वरूप के विषय में विद्वताओं में सदैव मतभेद रहा है। तथापि इस संबंध में कुछ प्रमुख विद्वताओं के विचारों को निम्नलिखित सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें पहला है परिकल्पना का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों में सेवनी, ग्रेग, हॉलैंड, केल्सन तथा सामंड आदि का नाम उल्लेखनीय है। परिकल्पना सिद्धांत के अनुसार निगमित व्यक्तित्व एक विधिक कल्पना मात्र है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सामूहिक रूप से एकत्रित हुए व्यक्तियों के अस्थिर संगठन में एकता लाना है। अतः यह कल्पित व्यक्तित्व उन व्यक्तियों के वास्तविक व्यक्ति से भिन्न होता है जो इसका सृजन करते हैं। सेवनी के अनुसार समस्त निगमों का मुख्य लक्षण यह है कि अधिकारों का विषय न तो इनके सदस्यों में पृथक पृथक विद्यमान रहता है और न सदस्यों के योग में ही। इस प्रकार हमने परिकल्पना का सिद्धांत समझा। यथार्थ सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता प्रसिद्ध जर्मन विशास्त्री गेर्के थे। उनके अनुसार निगम का अस्तित्व अपने सदस्यों के सामूहिक स्वरूप से भिन्न होता है। निगमित व्यक्ति का व्यक्तित्व कल्पना के आधार पर नहीं होता, वरन इसका वास्तविक अस्तित्व होता है, जिसे राज या विधि द्वारा प्राप्त होती है। जब अनेक व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलकर निगम की स्थापना करते हैं तो ऐसे मिलाप के परिणाम स्वरूप एक नवीन इच्छा का प्रादुर्भाव होता है, जो उस निगम की इच्छा कहलाती है। निगम अपनी इच्छा अपने निदेशकों को कर्म तथा प्रतिनिधियों के कार्यों के माध्यम से व्यक्त करता है। तीसरा है कोष्ठक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों में जर्मन विधिशास्त्री इहरिंग का नाम उल्लेखनीय है। उनका मत है कि केवल निगम के सदस्य ही वास्तविक व्यक्ति हैं। निगम के रूप में सृजित विधिक व्यक्तित्व एक कोष्ठक के समान है, जो केवल सदस्यों के एकत्रित स्वरूप को प्रदर्शित करता है। निगम के माध्यम से उसके सदस्यों के सामान्य हितों को कार्यान्वित करते रहने में सुविधा होती है। इस सिद्धांत के अनुसार निगम के निर्माण करने वाले सदस्यों को एक इकाई मानने के उद्देश्य से इनके चारों तरफ एक कोष्ठक बना दिया जाता है। अर्थात निगम के रूप में सृजित व्यक्तित्व एक कोष्ठक के समान है, जो सदस्यों को एकत्रित स्वरूप प्रदर्शित करता है। कोष्ठक एक प्रकार से आवरण का काम करता है। इसका गुण यह है कि निगम के आंतरिक क्रियाकलाप जानने हेतु इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा और कोष्ठक को हटाना होगा, जिसे घूंघट हटाने का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि केवल व्यक्तिगत मनुष्य ही विधिक अधिकार के धारक हो सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मिथ्या और साथ ही साथ विधिक रूप से असत्य हैं। यह था कोष्ठक सिद्धांत। चौथा है रियायत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विधिक व्यक्ति के रूप में निगम का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे राज्य या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अतः निगम का विधिक व्यक्तित्व राज्य द्वारा उसे दी गई एक प्रकार की रियासत है, जिसे विधि स्वीकार करती है। इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, जिसे सेवनी, सामंड तथा डायसी आदि का नाम प्रमुख है। परंतु इस सिद्धांत के समर्थकों ने वर्तमान प्रगतिशील राष्ट्रों के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों तथा की अनदेखी की है, जिनके परिणाम स्वरूप राज्य की विवेक शक्ति पर समुचित निर्बंध लगे हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत मूल धारणा यह है कि निगमित निकायों को विधिक व्यक्तित्व विधि द्वारा रियायत के रूप में प्रदान किया गया है। प्रयोजन सिद्धांत। निगमित
व्यक्तित्व संबंधी प्रयोजन सिद्धांत से आशय है कि निगमों का केवल कुछ प्रयोजन के लिए ही व्यक्ति माना जाता है। यह सिद्धांत इस मूलभूत धारणा पर आधारित है कि अधिकारों कर्तव्यों की विषय वस्तु केवल वास्तविक जीवित मनुष्य ही हो सकते हैं। किसी निर्जीव वस्तु में व्यक्तित्व अधिरोपित करना उचित नहीं है। यह सिद्धांत जर्मन विधिशास्त्री ब्रिंजे ने प्रतिपादित किया और वारकर ने इसे विकसित किया। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि शब्द व्यक्ति केवल मनुष्य पर लागू होता है और केवल मानव प्राणी ही न्यायिक विषय वस्तु हो सकते हैं। ज्ञान से कृत्रिम व्यक्तियों को स्वामीहीन संपत्ति मानने पर बल देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी प्रयोजन के लिए ही संपत्ति धारण करते हैं। यदि ऐसा अधिकार उनका मान लिया जाए तो उनके द्वारा धारित संपत्ति किसी की नहीं। विधिक व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य केवल मनुष्यों के ही हो सकते हैं और मनुष्य प्राकृतिक व्यक्तियों से भिन्न होता है, अतः उन्हें विषयहीन संपत्ति माना जाना चाहिए। एक उद्देश्य के लिए विधिक व्यक्ति की होती है। पैटर्न के अनुसार कृत्रिम व्यक्ति मात्र एक विधिक उपकरण है जिनके माध्यम से कुछ वास्तविक की जाती है। उन्हें प्रभावी बनाया जाता है। कुछ प्रयोजन के लिए विधिक व्यक्तियों को व्यक्ति मान लिया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि निगमित व्यक्तित्व का कितना बृहद रूप लिए है। यदि हमारा द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।